प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपने आज की वर्कशीट जो कि है विषय हिंदी कक्षा 1 उपविषय व्यंजन सप्ताह 11 को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस वर्कशीट में देखते हैं कि क्या आया है। हाँ बेटा, जैसे कि पिछले सप्ताह आप लोगों ने कुछ व्यंजन पढ़े थे, तो हमने क से स्टार्ट किया था। क ख ग घ न से खाली। ठीक है बेटा। फिर हमने किया था च छ ज झ अण। तो चलिए अब आगे के व्यंजनों को पढ़ते हैं, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 है, देखो और समझो। तो यहाँ पे बेटा हमारा पहला व्यंजन है ट। ट से टमाटर, ट से टीका। टीका जो आजकल वैक्सीन लग रही है ना, कोरोना की टीका, वही उसको टीका बोलते हैं। तो ट से टमाटर, ट से टीका। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ठ। ठ से ठेला, ठ से ठप्पा। ठप्पा लगाते हैं ना कागजों पर, मोहर जो लगती है उसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ड। ड को हम ऐसे लिखेंगे, ड से डमरू, ड से डिब्बा। आगे है ढ। तो ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक। ठीक है बेटा। और पांचवा व्यंजन है हमारा अण। अण से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, तो अण खाली। तो हमने 5 व्यंजन पढ़े, कौन कौन से। ट से टमाटर, ट से टीका, ठ से ठेला, ठ से ठप्पा। ड से डमरू, ड से डिब्बा। अण वो ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक। फिर आता है अण। अण से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, तो अण खाली हो गया ये। चलिए अब है हमारा दूसरा प्रश्न, दिए गए व्यंजन को देखकर लिखने का अभ्यास करें। तो ये क्या है बेटा, ट से टमाटर, ट से टीका। तो चलिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने आउटलाइन दे रखी है, इनके ऊपर से हम अपनी पेंसिल को फेरेंगे और सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, ट से टमाटर, ट से टीका। ठीक है। चलिए अगला व्यंजन हम लिखते हैं ठ। ठ से ठठेरा, ठ से ठेला। अब है ड। ड से डमरू, ड से डिब्बा। चलिए अगला व्यंजन है ढ से ढक्कन, और ढ से ढोलक। तो क्या हो गया था, ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक। तो अगला है अण। बेटा आप लोग सुंदर सुंदर लिखना अपनी नोटबुक में। अण से खाली, क्योंकि अण से कोई शब्द नहीं बनता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र को ध्यान से देखिए और इसके नाम का शुरू का पहला वर्ण लिखें। तो बेटा ये पहला चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है, डिब्बा। तो ड से डिब्बा, ऐसे सुंदर सुंदर लिखेंगे। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, टमाटर। तो ट से टमाटर। ठीक है। ये क्या है, ठेला। तो ठ से ठेला। ठीक है। अगला चित्र देखते हैं। ये क्या है, ढक्कन। तो ढ से ढक्कन। तो आप लोगों को सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, डेली एक सुंदर सी सुलेख लिखनी है, सुलेख। ठीक है। बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको वो अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके। और अपनी जो आपको नोटबुक मिली है, पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की मिली है, वो डेली उसमें से कुछ ना कुछ पढ़ना है और नए शब्दों को याद करना होता है उनमें से। और उसमें से देखकर डेली आपको एक सुलेख अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। चलिए, संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी में जापान पर दूसरा बम गिराया, और उस बम को फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 3 दिन बाद इसे गिराया था। तो बेटा ये हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में हो चुका है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उन्होंने जापान का एक शहर है नागासाकी, वहाँ पर दूसरा बम गिराया था, जिसको हम फैट मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा। हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 3 दिन बाद इसको गिराया था। अगला देखिए, आगे देखते हैं। बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। तो आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।
अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करो, हमेशा अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। खाना पीना, बारिश के मौसम से संबंधित फल जैसे केला, नाशपाती, आड़ू, जामुन इत्यादि का सेवन करना। गतिविधि, गर्मी, सर्दी और बरसात ऋतु में फलों से संबंधित चाट बनाना। खेल, परिवार तथा अपने दोस्तों में पहेली बूझों का खेल। दैनिक दिनचर्या, जैसे कि आपको डेली की वर्कशीट में ये मिलता है। प्रतिदिन स्नान करें, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे के छूने से बचें और हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अपने आज की वर्कशीट को पूरा कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।